फाइनली मेरे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के एग्जाम ओवर होने के 2 मंथ बाद मेरा रिजल्ट आ गया था। एंड रिजल्ट आने के बाद बस मेरे मन में एक ही बात थी कि मार्क्स कुछ भी आए, परसेंटेज कुछ भी बने, बस केवल पास हो जाऊं। तो क्या सही में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर पास होना इतना डिफिकल्ट है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु कुंजोद, आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम। एंड आज की इस वीडियो में अपन 2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें से जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो ये होगा कि क्या वास्तव में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पास होना बहुत डिफिकल्ट है, या फिर क्या वास्तव में एमबीबीएस में फेल भी होते हैं, और अगर फेल होते हैं तो कौन होते हैं, और लास्ट में अपन कंपैरिजन करेंगे कि नीट और एमबीबीएस दोनों में से ज्यादा डिफिकल्ट क्या है। एंड देन अपना सेकंड टॉपिक होगा कि मेरा फाइनली जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का रिजल्ट था वो क्या रहा, एंड मेरे मार्क्स कितने आए, एंड क्या जो आए वो अच्छे हैं, मैं इससे खुश हूं या नहीं हूं। इन सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट कर। तो फर्स्ट पॉइंट पर बात करें कि क्या एमबीबीएस में फेल भी होते हैं, तो आंसर है यस, बट बहुत कम। बहुत कम का क्या मतलब है कि आप अगर नीट को देखोगे तो नीट में जितने बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें से केवल 1% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, बाकी 99% जो होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। मतलब पासिंग रेशो 1% है एंड फेलियर 99% है। वहीं अगर आप एमबीबीएस की बात करें तो केवल 1% स्टूडेंट जो होते हैं वो फेल होते हैं, और होते भी कौन है? वो जिनकी अटेंडेंस बहुत कम हो, जो एग्जाम में कॉपियां खाली छोड़कर आते हैं, वाइवा में कुछ बोलते नहीं है, ऐसे लोग फेल होते हैं। बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इजीली पास कर जाते हैं। देन सेकंड पॉइंट पे बात करें तो क्या एमबीबीएस में पास होना वास्तव में डिफिकल्ट है? तो देखो, एमबीबीएस डिफिकल्ट है, ये मैं मान रहा हूं। कैसे? अपन नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे उसकी भी, बट पास होना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप 1 महीना भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सीनियर और फैकल्टी बताती है उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लेते हैं, तो कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वही एग्जाम में आते हैं यूनिवर्सिटी में, और उन्हीं को अच्छे से लार्जली मतलब पेज भर के लिखना होता है, और आपको इजीली मार्क्स मिल जाते हैं और आप इजीली पास कर जाते हैं। एंड बात करते हैं थर्ड पॉइंट पर कि क्या एमबीबीएस डिफिकल्ट है? यस, एमबीबीएस डिफिकल्ट है, बट पास होना डिफिकल्ट नहीं है। कैसे डिफिकल्ट है? क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस होता है। पूरा सिलेबस पढ़ना कभी पॉसिबल नहीं है, 100% चीजें पढ़ना कभी पॉसिबल नहीं है, बट कुछ चीजें होती है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिनको पढ़कर आप इजीली पास कर सकते हैं। एंड बात करें कि क्यों डिफिकल्ट होता है, तो मेन रीजन ये होता है कि इतनी सारी डिसीज है, इन सबको पढ़ना, इन सारे सिलेबस को पढ़ना और हर चीज याद करना, इतनी मुश्किल टर्मिनोलॉजी, नॉट पॉसिबल, और 100% आप कभी नहीं पढ़ सकते। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट पे बात करें कि मेरा ओपिनियन क्या है, नीट और एमबीबीएस दोनों में से क्या डिफिकल्ट है, तो मैं यही कहूंगा नीट या डिफिकल्ट है, एमबीबीएस डिफिकल्ट नहीं है। और मेरा एक ही मेन रीजन है ये कि जो 1% सिलेक्शन रेशो है नीट में, वो यहाँ नहीं है। वहां पर इतनी मेहनत करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, अगर आपके वो 3 घंटे सही नहीं गए तो आपका पूरा एग्जाम गया, आपकी पूरी मेहनत गई, और केवल 1% लोगों का सिलेक्शन होगा। ये जो कंपटीशन है वो यहाँ पर नहीं है। वहां एक कॉम्पिटेटिव खेल खेलना है, और उस कॉम्पिटेटिव खेल में जीतना इतना आसान तो नहीं है। और मेन चीज ये है कि यहाँ अगर आप एक बार फेल हो भी गए तो आपके पास मौका रहता है, आप सप्ली का एग्जाम दे दो, नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे दो और पास हो जाओ। बट नीट एक ऐसी चीज है जहां पर आप एक बार फेल हो गए तो आपका पूरा 1 साल गया। यहाँ ऐसा नहीं होता है, आपको मौका मिलता है, आप एग्जाम देकर पास कर आगे का जो अपना सिलेबस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देन सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं कि मेरा क्या रिजल्ट रहा। तो देखो, फाइनली जो मेरा रिजल्ट क्या रहा वो मैं आपको बताऊंगा, बट एक चीज तो इन सब बातों को सुनकर आपको पता पड़ गई होगी, पास तो मैं हो गया हूं। और कितने मार्क्स आए, क्या आया, मैं आपको बताता हूं। अगर देखिए तो टोटल 900 मार्क्स का पेपर होता है, और प्रैक्टिकल और थ्योरी सब मिलाकर, जिसमें से पास होने के लिए आपको 50% यानी 450 मार्क्स लाने होते हैं। एंड एवरेज अगर आप बात करें तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में 500 to 550 के बीच में जो मार्क्स रहते हैं वो एवरेज रहते हैं, और अगर कोई 550 से ज्यादा ला रहा है तो वो बेटर है, एंड 600 प्लस तो बहुत बेटर कहलाता है। ठीक है, तो मेरे जो मार्क्स हैं वो एवरेज 550 प्लस से तो ज्यादा ही। अब कितने हैं वो आप मुझे कमेंट कर बताना, एंड मैं जो अपना रिजल्ट है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर पूरा शेयर कर दूंगा। चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो देख सकते हैं, बट आप एक बार गैस कर कमेंट में जरूर बताना मार्क्स 550 से 600 के बीच में। क्या मैं इन सब चीजों से हैप्पी हूँ? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इतने जो मार्क्स आने के बाद मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, आपको चीजों को सीखना और बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करना जरूरी है। मैंने यूट्यूब पर चैनल बनाया, यूट्यूब के वीडियो बनाए, कई छोटी मोटी कोचिंगों में नीट वाले 11th-12th वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया। उसके बाद मैंने जो शशि भैया हैं द एप्रन बॉय जिनका चैनल है उनके लिए काम किया, कुछ पैसे भी कमाए, जिससे मैं खुद की कमाई से अपना एक आईफोन और आईपैड ले पाया। और ये चीजें बाकी के लोग नहीं कर पाए। ये सब करते हुए, कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हुए, घूम फिर के पूरी फर्स्ट ईयर में मजे कर भी लास्ट में पढ़कर एक एवरेज से ज्यादा मार्क्स लाना,
ये इजी नहीं है और मैं इन सब चीज़ों से बहुत खुश हूँ और मैं यही चाहता था कि मैं इन सब चीज़ों को करते हुए भी बस इतने मार्क्स ले आऊँ और वो मैं ले आया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में और कुछ अगर आपको पूछना है तो कमेंट करें, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। एंड ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर किसी और का कुछ और है तो कोई कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं है, आप उसको सही मान सकते हैं, आप मुझे सही मान सकते हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। अगर कुछ और पूछना हो तो कमेंट जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।